जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने आसमान पर क़याम कर लिया तो शैतान को मौका मिल गया। चुनांचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ और गुमराही से भर दिया। हर दिन नाफरमानी, बेहयाई, गंदगी बढ़ने लगी और गुमराही से पूरी दुनिया भर गई। फिर अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को सुधरने और सीधे रास्ते पर चलने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हजरत नूह ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ करते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग बड़े पत्थर दिल थे, अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत नूह को झुठलाने में लगे रहे। हजरत नूह ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ यही थोड़े से लोग थे जो हजरत नूह के बताए रास्ते पर चलते रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजीउ से रिवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से इतनी तकलीफ नहीं उठाई जितनी हजरत नूह ने अपनी कौम के हाथों मुसीबत उठाई है। हजरत नूह की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बुतों को बुरा भला कहने से रुक जाओ। वे उनकी सहायता भी करते हैं। जब वह भली बातें बताते होते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते, यहाँ तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठाकर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बड़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वाशियत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते, कहते, बेटों हरगिज अपने बाप दादा के दीन से फिसलना मत, नूह की बातों का असर लेना और जहां तक हो हजरत नूह को दुख और तकलीफ पहुंचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही हो। जब ऐसी मुसीबतों में 7 सदियां गुजर गई तो हजरत नूह अलैह मायूस और तंगदिल होने लगे। जब हालत यह हो गई तो अल्लाह ताला ने वहां नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह तंग दिल मत होना, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, बाकी अब ईमान नहीं लाने के ये तो बख्त है, सब के सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हजरत नूह ने अर्ज किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान न लाएंगे, वे तो जालिम हैं, जालिम। फिर भी हजरत नूह ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्जाम न दे फरमाया कि ऐ लोगों, ईमान न लाओगे तो यह समझो कि अल्लाह का अजाब आया। कौम ने कहा कि हमारे जो बुत है उनकी इबादत हम हरगिज न छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके खिलाफ हम तो इन्हीं बुतों को पूजेंगे। तुम जो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अजाब, हम उसे समझ लेंगे। जब हजरत नूह मायूस हो गए और दुश्मन अपनी दुश्मनी अकड़ते रहे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी ही नरमी और आजिजी के साथ अल्लाह को पुकारा और कहा, ऐ खुदा, जब मैं इनको तेरी ताबेदारी और बंदगी की तरफ बुलाता हूँ ताकि तू इन्हें बख्शे, तो ये अपनी अकड़ में, ये अपनी कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते हैं और मेरी बात सुनते ही नहीं बल्कि अपने कुफ्र में और तेज हो जाते हैं। तो अब यह बंदा मजबूर है, तू तो हर एक पर कुदरत रखता है, तो ऐ खुदा गारत कर दे इन दुश्मनों को, इन इनकारियों को और इनके मुल्क और इलाके को मत छोड़। हजरत नूह की यह आवाज अल्लाह ने सुन ली। अजाब का फैसला हो गया कि इस कौम को तूफान से हलाक करके पानी के रास्ते से दोजख की आग में डालेंगे और हजरत नूह और उनके मानने वालों के लिए यह फैसला हुआ कि इन्हें हम इस अजाब से बचाएंगे और नाव में बिठाकर तूफान से महफूज रखेंगे। इस फैसले को अमली जमा पहनाने से पहले कौम पर ऐसा अजाब आया कि कौम की नस्ल चलने का सिलसिला रुक गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील ने साज का पेड़ बोने का हुक्म दिया। 20 वर्ष की मुद्दत में यह पेड़ खूब बड़ा हो गया। फिर जिब्रील ने बताया कि अब इस पेड़ की लकड़ी से नाव बनाना शुरू कर दो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नाव बनानी शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह नया काम करते देखकर
दुश्मनों को उनको सताने और चिढ़ाने का मौका मिल गया। वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते, ऐ नूह, अब तुम नबी के रुतबे से गिरकर बढ़ई कब से हो गए? क्या पैगंबरी के कामों से उकता गए? नाव तो बना रहे हो, पर पानी कहाँ है जिस पर यह नाव जीव है? हकीकत नूह ने फरमाया, तुम्हें तो अपने अंजाम से बेखबर हो। दुनिया में ऐसे फंसे हो कि आखिर की खबर ही नहीं। तुम तो आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन खूब समझ लो, कल हमारी बारी आएगी, हम मजाक उड़ाएंगे। इस तरह की नाव तैयार करने में पारंपरिक रहे। जब नाव तैयार हो गई तो उन्होंने तख्ती के जोड़ पर हर हिस्से में रोगने कीर का इस्तेमाल किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक शमशाद के तख्तों का ताबूत हजरत आदम के पक्के दोस्त के लिए बनाया, और इसी वजह से अल्लाह ने अपने दोस्त को तूफान से उड़ा दिया। फिर हजरत नूह ने हर जानवर का एक जोड़ा लेकर नाव में चढ़ाया। हजरत नूह के जितने दीनी साथी थे उन्हें भी नाव में सवार किया। जब ये 82 लोग नाव में सवार हुए और उनके तमाम सामान भी नाव में लद गए, तब अल्लाह का अजाब शुरू हुआ और तन्नूर से पानी का फव्वारा निकलना शुरू हुआ। हजरत नूह की बीवी और उनका बेटा कनान नाव पर न आए। कनान ने तो कह दिया, मैं किसी पहाड़ी पर पनाह ले लूंगा। हजरत नूह बोले, इससे काम न चलेगा, न पहाड़ की पनाह काम देगी, न किसी झाड़ और न पौधे की। इसलिए बेटे, तुम अब भी आ जाओ। लेकिन वह नाफरमान बेटा न माना। इसी बीच एक मौज आई और उसे डूबा दिया। हजरत नूह को उनके डूबने पर बड़ी दया आई। अर्ज किया कि यह बेटा अपनों में से है, और ए अल्लाह, तूने अपनों को बचने का वायदा किया था, उम्मीद है तू अपना वायदा पूरा करेगा। हुक्म हुआ, अपना वह है जो भले कामों वाला है, बुरे कामों वाला अपना नहीं है। अजाब का मंजर 40 दिन तक तूफान का यह पानी जमीन को डुबाता रहा। आसमान से वर्षा भी हुई, जमीन से पानी के सोते भी फूटे। तमाम आबादियों के मकान, बाग माल जायदाद और तमाम लोग इस तूफान की भेंट चढ़ गए। हर तरफ पानी ही पानी था, यहाँ तक कि पहाड़ भी इसमें डूब गए। लेकिन नूह की नाव पे जो लोग सवार थे वे झकोले खाते हुए भी, अंधेरा, हवा और अथाह पानी के होते हुए भी अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ने उन्हें डूबने से बचा लिया था। फिर तूफान के खत्म होने का हुक्म हो गया। कहा गया, जमीन अपने पानी को थाम, आसमान अब पानी का काम नहीं। जब नाव से उतरने का वक्त करीब आया तो हजरत नूह ने कौवे को फरमाया कि जल्दी पानी का हाल मालूम करके ऐलान करे, ऐसा न हो कि कहीं जाकर ठहर जाए। कौवा जाकर मुर्दार खाने में लग गया और यहाँ भूल गया कि हजरत नूह ने कुछ कहा था। इसलिए उसे हजरत नूह ने बाददुआ दे दी और वह हमेशा के लिए जलील व ख्वार कर दिया गया। अपनी नाफरमानी की वजह से मुर्दार खाना उसके भाग्य में लिख दिया गया। फिर कबूतर को हुक्म दिया कि वह पता लगाए। वह जैतून के पत्तों को चोंच में लेकर वापस आया। पत्तों ही के बुनियाद पर हजरत नूह ने यह अंदाज लगाया कि पानी अब काफी खसक गया है और अब पेड़ों के सर पानी से जाहिर हो गए कि इस खबर से दिल का गम और रंज दूर हुआ। अब तो कबूतर के जिम्मे यह काम कर दिया गया कि वहीं जाए और ये खबर लाए कि पानी अब किस दह तक घटा। कबूतर हर दिन उड़ता और पानी की कमी की खबर किसी न किसी तरह पहुंचता था। एक दिन कबूतर के पांव में कीचड़ लगी हुई पाई गई। यह इस बात का सबूत था कि जमीन पर से पानी बिल्कुल खिसक गया है। हजरत नूह को बेहद उन्होंने कबूतर के हक में दुआ की, जा तुझे खुद मखलूक की निगाह में प्यारा बना देगा, हर आदमी तुझे चाहेगा। तफसीर लिखने वाले कहते हैं कि हक ताला ने हुक्म दिया कि मैं एक पहाड़ी पर नाव को ठहराऊंगा और तमाम नाव वालों को उस पहाड़ पर उतार दूंगा। रिवायत है कि नाव में बैठे लोग बू और गंदगी से बड़ी तकलीफ उठा रहे थे और समझ में नहीं आता था कि क्या करे। हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की और इस मुसीबत को दूर करने की दरख्वास्त की। हुक्म हुआ कि अपना हाथ हाथी की पीठ पर रखो। हजरत नूह के हाथ रखते ही एक सूअर का जन्म हुआ। उसने सब नाजास्तें खाकर गंदी फिजा को बेहतर बना दिया। इसी तरह ज्यों ही हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से शेर के माथे पर हाथ डाला, कुदरत से बिल्ली निकली और उसने सारे चूहों को खा लिया। सब पहाड़ों ने अपनी बुलंदी पर फक्र करते
सर बुलंद किया, मगर जूड़ी पहाड़ ने छोटापन ही दिखाया। अल्लाह ताला ने उसके इस छोटेपन की वजह से उसे इज्जत बख्शी और नूह की नाव उस पहाड़ पर ठहराई गई। फिर उसी पहाड़ के नीचे तमाम लोग उतरे, वहां एक गांव आबाद किया। इस गांव का नाम सुके आमानीन था। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिसमें एक सैलाब में डूब गया और 3 उनके साथ कश्ती में थे। उनके नाम ये हैं शाम, हाम, याफिश। शाम की नस्ल ज्यादातर सफेद रंगत की और बहुत कम लोग उनमें से सियाहफाम थे, अलबत्ता कुछ उनमें गंधुमी थे, अरब और बनु इसराइल। शाम की औलाद है एलहाम की औलाद की अक्सरियत सियाहफाम थी, उनमें बहुत कम लोग सफेद रंग के थे। तमाम हवश हाम की औलाद है। त्रीन याफिश की औलाद सूरखी मायल रंग की थी। तुर्क और मशरकी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे और वो अल्लाह के कौल अब्दन शकुरन के मिस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। रिवायत के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए, एक दूसरे रिवायत के मुताबिक आप लेबनान में दफन हुए। और भी ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल अल्लाह के नबी और सहाबा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।